बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की उसकी एक्सरसाइज 3.2 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा। अब हमने 3.2 की वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और जो टॉपिक है इससे रिलेटेड हमारे पास वो है रियल वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। यानी जो रियल वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसे हमें सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है बाय थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज की मदद से उनके सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक ये तमाम के तमाम वर्ड्स प्रॉब्लम है जो कि हमने डिस्कस करनी है आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 का। अब हमारे पास यहाँ पर ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, इसे हमने सॉल्व करना है थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मदद से। यानी इस इंफॉर्मेशन से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो इन स्टेटमेंट्स को हमने हैंडल करना है, हमारे पास दो तरह की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर उन दोनों इंफॉर्मेशंस की मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इस पॉइंट को नोट कर ले यहाँ पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फार्मर बोट सम शीप फॉर ₹9,000। यानी एक फार्मर है, किसान है जो कि शीप्स खरीदता है कितने की? 9,000 की। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है मेरे पास। मैंने आपको कहा दो तरह की इंफॉर्मेशन होगी तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकेंगे। मैंने ऊपर मार्क भी किया है। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट कितनी आ रही है जी? 9,000 है ना हमारे पास कि जितनी भी वो शीप्स खरीदेगा। अब इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। आगे क्या वो कहता है, इधर आए जरा। हाउ मेनी शीप्स, कितनी शीप्स होंगी डिड ही बाय, वो कितनी शीप्स खरीदेगा हमारे पास। ठीक है, हमें शीप्स नहीं बताई ना पर प्राइस बताई कि एक शीप्स कितने की आई है, बस टोटल कॉस्ट बता दी है। और कॉस्ट का फॉर्मूला हमारे पास होता है पर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। अब यहां पर हमने ये फाइंड आउट करना है हाउ मेनी शीप्स, यानी नंबर ऑफ शीप्स। तो लेट कर लेते हैं यहां पर, लेट x बी द नंबर ऑफ शीप एंड y बी द प्राइस ऑफ ईच शीप। यानी फाइंड हमें ये करना है नंबर ऑफ शीप, क्योंकि हमें प्राइस भी गिवन नहीं है यहां पर कि कितने की एक शीप है। टोटल कॉस्ट उसने हमें दे दिया है तो उसे हमने y का नाम दे दिया। तो दो तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, एक हमारे पास प्राइस है, दूसरी नंबर ऑफ शीप्स है। अब देखिए पर क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ शीप्स को मैंने किसके साथ रिप्रेजेंट किया? यहां पर x के साथ रिप्रेजेंट किया, और प्राइस को किसके साथ रिप्रेजेंट किया? y के साथ। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन यानी इस लाइन से मुझे ये इक्वेशन मिली। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या आ गई? एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है किसके बराबर है? 9,000 के। ये मेरे पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, अब देखिए मुझे नंबर ऑफ शीप्स निकालना है। जब नंबर ऑफ शीप्स यानी x, मुझे y की जरूरत नहीं पड़ेगी, y को हमने एलिमिनेट करना है क्योंकि दो तरह की इंफॉर्मेशन आएंगी। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन से हमें ये इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी, x मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब आते इसी इंफॉर्मेशन को आगे लेके चलते हैं। वो कहते हैं जो आपने नंबर ऑफ शीप्स निकालनी है, व्हेन द रेट इन ईच केस, दूसरा केस कौन सा है? वो ये वाला है, जरा गौर से पढ़ना है इस लाइन को। वो कहते हैं इफ ही हैड पेड ₹100, यानी ये रुपीज है, प्राइस है। सेकंड इंफॉर्मेशन बनाने लगा मैं यहां पर। ये मेरे पास प्राइस है y। अगर मैं इसमें 100 रुपए की कमी करूं तो मुझे ही वुड हैव गॉट 3 मोर शीप्स। तो मुझे कितने शीप्स मिलेंगे? 3 ज्यादा मिलेंगे। अगर एक शीप की प्राइस को मैं माइनस कर दूं, 100 कम करता चला जाऊं, तो मुझे 3 शीप्स ज्यादा मिलेंगे। यहां पर व्हेन रेट इन ईच केस इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म से मुराद जितने की ये आ रही है उतने ही की हमें
शीप्स पड़ेंगी ये वाली, यानी यूनिफॉर्म रेट, रेट एक जैसा होगा हमारे पास। ये सेकंड इंफॉर्मेशन आ जाएगी हमारे पास। तो सेकंड इक्वेशन हमें यहां से ये मिलेगी, यानी हमारे पास आ जाएगी, हमें 3 ज्यादा मिलेंगी शीप्स x+3, और अगर उसमें क्या हो 100 लेस से मुराद माइनस कितना, यूनिफॉर्म रेट 9000। ठीक है, अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने नंबर ऑफ शीप्स बतानी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y को एलिमिनेट करना पड़ेगा यहां से। तो y को मैंने पहले से एलिमिनेट किया है, यहां पर इधर पुट करते हैं। तो इधर पुट करेंगे तो यहां पर x+3 एज इट इज, y की वैल्यू कितनी आ गई 9000 डिवाइडेड बाय x - 100 इज इक्वल टू 9000। मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 9000 x मल्टी ओवर x, x इसके साथ मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड भी हो रहा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 100x, इसको इसके साथ प्लस 27000 ओवर x, इसको इसके साथ -300 इज इक्वल टू 9000। ठीक है, ये कट जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा जस्ट 9000, और ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा 100x 27000 ओवर x - 300 9000। ठीक है बच्चों, अब ये वाली टर्म्स इधर ले आते हैं और ये 3 टर्म्स को मैं इधर राइट साइड पे लेकर आ रहा हूं, तो इधर आ जाएगा 9000 - 9000, ये इधर ले आते हैं, ये 3 टर्म्स इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू 100x प्लस 27000 ओवर x - 300। ठीक है, ये कट जाएगा, इधर क्या बचेगा जस्ट 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इधर एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे हम तो मेरे पास आ जाएगा x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 100x², ये कैंसल आउट हो जाएगा, इधर जस्ट बचेगा 27000 -300x, ये x भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये डिवाइड है, इधर आगे मल्टीप्लाई, तो ये 0, तो ऊपर से कॉमन आ जाएगा 100 यहां से। जब 100 कॉमन लेंगे तो हमारे पास x², इसको रीअरेंज भी साथ साथ करना, -3x प्लस 270 इज इक्वल टू 0, ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, ऊपर से 100 कॉमन आया, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। 100 डिवाइड करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बाय मिड टर्म ब्रेकिंग से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक से जब सॉल्व करेंगे तो 18x प्लस 15, आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सॉरी यहां पर ये माइनस था, जब इसको इधर लेकर आए तो ये माइनस बनता और ये वाली वैल्यू प्लस बनती, ये प्लस है और ये माइनस हमारे पास, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस और ये माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस और ये वाली आ जाएगी वैल्यू हमारे पास माइनस के बराबर। इधर से क्या कॉमन आता है हमारे पास 18, इधर से x कॉमन आएगा, x प्लस 18, इधर से -15 कॉमन आएगा, तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 18 इंटू x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर रखते हैं, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -18 ये आ गई वैल्यू और x इक्वल टू 15, एक ये आंसर आ जाएगा। इसे हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ शिफ्ट्स नेगेटिव नहीं होगी, तो रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास ये होगा। इसको निगलेक्ट करेंगे तो हैंस नंबर ऑफ शिफ्ट्स हमारे पास किसके बराबर आ गया, x इज इक्वल टू 15 हमारे पास। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं 3.2 का। अब ये हमारे पास स्टेटमेंट है, वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। तो यहां पर भी हमारे पास दो किस्म की इंफॉर्मेशन है, तो उसको हमने यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट लाइन हमें क्या कहता है, अ मैन सोल्ड हिज स्टॉक्स ऑफ एक्स 4 रुपीज, कितने के वो बेचता है, ये टोटल कॉस्ट आ चुकी है हमारे पास, कितनी आ चुकी कॉस्ट 2400, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें पहली लाइन के अंदर दी है।
ये जो सेकंड लाइन है इसे हम बाद में रीड आउट करते हैं, यहां से लेकर यहां तक, ये सेकंड इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो उसने टोटल कॉस्ट हमें दे दी। आगे कहते हैं हाउ मेनी डजन एग्स डिड ही सेल, उसने कितने दर्जन अंडे बेचे, ठीक है। ये हमने बताना है इस सवाल के अंदर। जो चीज मालूम करनी उसे हम लेट कर लेते हैं यहां पर। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डजन एक्स, यानी जो एक्स हमने मालूम करना है वो डजन एक्स की तादाद हमारे पास। लेकिन कॉस्ट दी है तो कॉस्ट के साथ क्वांटिटी तो हमारे पास एक्स आ गई, लेकिन प्राइस कितनी दी है वो भी हमारे पास नहीं दी, उसे हम लेट कर लेते हैं वाई के बराबर, ठीक है। वाई बी द प्राइस ऑफ ईच डजन एग्स, यानी फी दर्जन एग्स अंडों की कीमत हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन से हमें ये इक्वेशन मिलती है जैसे मैंने यहां पर लिखी। क्वांटिटी मेरे पास x है, प्राइस क्या है y, दोनों को मल्टीप्लाई करने तो कॉस्ट के बराबर होती है। तो कॉस्ट कितनी दी है 2400, तो ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 2400। हमने यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y को एलिमिनेट करना है, तो x मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी हमारे पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन। अब सेकंड इंफॉर्मेशन यहां से स्टार्ट होती है। इफ ही हैड 2 दर्जन मोर एग्स, ठीक है, कितने, ये मेरे पास क्वांटिटी है किसकी, डजन एक्स की। वो कहते हैं इसमें ऐड हो 2 मोर एक्स प्लस 2, ये इंफॉर्मेशन दी है। ही वुड हैव गॉट द सेम मनी, उतने ही पैसे मिलेंगे अगर वो 2 दर्जन ज्यादा बेचता है, बाय सेलिंग होल फॉर रुपीज, ये हमें रुपीज दी है 0.50 पर दर्जन चीपर, सस्ते बेचता है यानी कमी करता है। यानी ये जो हमारे पास प्राइस है पर दर्जन की, फी दर्जन की, अगर इसमें वो चीपर सस्ते बेचता है, माइनस चीपर मीन सस्ते, उसको माइनस करेंगे 0.5 रुपीज, क्योंकि ये प्राइस क्वांटिटी हमारे पास, उसमें माइनस करेंगे तो ये 2 दर्जन ज्यादा अंडे बिकेंगे, उतनी ही कॉस्ट लगेगी, उतनी ही लागत आएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है। तो सेकंड इंफॉर्मेशन हमें ये देता है 2 दर्जन अंडे ज्यादा बिकेंगे अगर वो फी प्राइस 0.5 कम कर दे सेम कॉस्ट के ऊपर, तो ये सेकंड इक्वेशन हमें मिल जाएगी यहां से। अब इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना, हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहां से y की वैल्यू मैंने पहले सेपरेट कर ली थी, तो y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, वो ये चीज आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास, इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा, ये 2400 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये कैंसल आउट, अगेन 2400 बचेगा, ये तमाम की तमाम वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, ये भी वैसे ही आ जाएगा। अब यहां से सॉल्व करना है, इसको इधर ले आते हैं और ये 3 टर्म्स को हम राइट साइड पे ले आते हैं, तो दिस इंप्लाइज 2400, ये वाली वैल्यू इधर आगे माइनस, ये पहले से मौजूद है, माइनस 2400, ये तीनों टर्म्स उधर जाके पॉजिटिव, x/2 माइनस 4800 बाई x प्लस 1, ये कैंसल आउट, इधर क्या बच गया जस्ट 0, इधर एलसीएम कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, 2x एलसीएम, तो 2 कैंसल, x इंटू एक्स, x का स्क्वायर, x कैंसल, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9600 आएगा हमारे पास, ठीक है। इधर ये 2x एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x बनेगा हमारे पास, ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई तो 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बच गई, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x 9600। अब इसको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। चलो बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस पे हम फार्मूला यूज करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहां से हमें a की वैल्यू 1 मिलेगी, a की वैल्यू किसके बराबर है 1 के, b की वैल्यू किसके बराबर है 2 के, और c की वैल्यू माइनस 9600 हमारे पास, ठीक है। इस फार्मूले में पुट करेंगे, b आ जाएगा 2, यहां पर 2 का स्क्वायर 4ac, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 9600, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। इसको a की दफा स्क्वायर रूट के साथ ले लें, 4 प्लस 30
8400, तो ये स्क्वायर रूट लेने से ये हमें वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को सेपरेट कर लेंगे और नेगेटिव को भी सेपरेट कर लेंगे, तो -2 प्लस ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस नंबर, ये बनेगा। इसी तरह नेगेटिव में भी यही वैल्यू लिखेंगे, ये आ जाएगी हमारे पास x की दो वैल्यूज, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसको माइनस करेंगे ऊपर तो ये नंबर बनेगा हमारे पास, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा x का 1 हमारे पास। ठीक है, माइनस वाले को भी सॉल्व करेंगे तो -197.97 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होगी हमारे पास, इसे हम निगलेक्ट कर देंगे इस वाले एक्सप्रेशन को, इस वाले नंबर को। ठीक है, अब यहां से हमारे पास x का जो आंसर आया है 96.99, अप्रोक्सीमेटली ये 97 इसका आंसर आता है। ठीक है, बिकॉज हमने x फाइंड आउट करना था, x इसको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डजन x, तो यहां पर ऑलमोस्ट 97 डजन x वो मैन सोल्ड करेगा x इस रेट के ऊपर हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, वैसे ही स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सब की सब हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर भी हम दो तरह की इंफॉर्मेशन की मदद से इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट लाइन मेरे पास है, अ साइक्लिस्ट ट्रेवल 48 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड की बात कर रहा है और साथ में उसने हमें डिस्टेंस दिया है, तो यूनिफॉर्म स्पीड है, तो स्पीड को हम किसके साथ लिखते हैं, v, वो हमें नहीं बताया कितनी स्पीड है। ठीक है, v के साथ स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्टेंस उसने हमें दे दिया, कितना दिया, 48 किलोमीटर ये दे दिया। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन हमारे पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, जैसे मैंने यहां पे मार्क भी किया है। सेकंड इंफॉर्मेशन यानी ये हम बाद में रीड आउट करते हैं। आगे वो कहता है, हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कवर द डिस्टेंस, यानी इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये हमने बताना है। ठीक है, बेसिकली फाइंड हमने टाइम करना है और स्पीड यूनिफॉर्म वो हमें नहीं बताई। इन तीनों की मदद से पहली इक्वेशन बनाते हैं हम। ठीक है, लेट कर लेते हैं v बी द स्पीड एंड t बी द टाइम टेकन बाय साइक्लिस्ट। ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास इंफॉर्मेशन में गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें क्या कहता है, क्योंकि डिस्टेंस दिया है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है v मल्टीप्लाई बाय टी, स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें डिस्टेंस मिल जाता है। तो ये डिस्टेंस कितना दिया, 48, इधर 48 पुट कर देंगे तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आ जाएगी v मल्टीप्लाई बाय टी। हमने t फाइंड आउट करना है, जब t फाइंड आउट करना है तो v को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो t मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। डिस्टेंस 48 किलोमीटर दिया था, ये स्पीड का फॉर्मूला वैसे भी हम कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, अब आते हैं सेकंड इंफॉर्मेशन हमारे पास, इफ ही ट्रेवल 2 किलोमीटर स्लोअर, यानी उसकी स्पीड अब कम हो चुकी है। स्लोअर से मुराद स्पीड को हमने किसके साथ लिखा है, v के साथ। स्लोअर यानी 2 किलोमीटर कम हो चुकी है। ठीक है, ये कम हो गई। ही वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर, उसे टाइम 2 घंटे, यानी टाइम को हमने किसके साथ लिखा है, t के साथ, +2, यानी मोर से मुराद प्लस करना पड़ेगा, स्लोअर से मुराद माइनस करना पड़ेगा, इज इक्वल टू परफॉर्म द जर्नी, उसी जर्नी को परफॉर्म द जर्नी, सॉरी यहां पे ये स्टेटमेंट है, यानी हमारे पास वही जर्नी है, वही सफर है। कितना डिस्टेंस है, 48 किलोमीटर है। तो ये सेकंड इंफॉर्मेशन, यहां से लेकर यहां तक हमें ये इक्वेशन मिलती है। तो यहां पर मैंने पहले से रीराइट की है। सेकंड इंफॉर्मेशन, स्पीड कम होती है तो टाइम 2 घंटे ज्यादा लगता है, तो डिस्टेंस उतना ही हमारे पास। ठीक है, हमने v को एलिमिनेट करना है तो v की वैल्यू इधर पुट करते हैं, 48 बाई टी -2 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 2 इज इक्वल टू 48। इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टी और टी कैंसिल, हमारे पास जस्ट क्या बचेगा, 48। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 96। 48 को 2 के साथ 96 और टी डिवाइजर में वैसे ही आ जाएगा, -2t माइनस प्लस माइनस 2 2 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 48। ठीक है, ये वाली वैल्यू इधर ले आते हैं और ये 3 वैल्यूज हम उधर ले जाते हैं। ठीक है, ये चीज आ जाएगी।
अब 48 माइनस 48 बचेगा लेफ्ट साइड पे, इन तीनों वैल्यूज को उधर ले जाते हैं, ये आ जाएगा 90, ये वैल्यू पहले ये लिख लेते हैं 2t, फिर ये वैल्यू नेगेटिव 96/t और लास्ट में +4, ये हो जाएगा 0। इसका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, डेट इज t के बराबर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2t का स्क्वायर माइनस 96, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 4t, ये इधर आके मल्टीप्लाई 0, बात खत्म हो जाएगी t, और इधर से क्या कॉमन आता है, ऊपर से 2 कॉमन आता है, जब 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा t स्क्वायर, इसको पहले लिख लेते हैं प्लस 2t माइनस इसमें से 2 कॉमन आ गया 48, नीचे आके डिवाइड टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको फार्मूले या मिड टर्म से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं मिड टर्म से सॉल्व करूंगा। टी स्क्वायर 8t माइनस 6t माइनस 48 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 माइनस, और जब प्लस माइनस करेंगे तो 2 आंसर आएगा, तो t कॉमन आएगा, t कॉमन आने के बाद t प्लस 8 और यहाँ से 6 कॉमन आएगा तो t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। t प्लस 8 सेम है, t प्लस 8 इंटू t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर रखेंगे और इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू -8, निग्लेक्ट कर देंगे t, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, तो यहां से रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है, कितना आ जाएगा, हेंस कितना टाइम लेगा, 6 घंटे लेगा, क्योंकि आवर्स की बात कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, तो t इज इक्वल टू 6 आवर्स हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका फाइनल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है टू डू अ पीस ऑफ वर्क, एक काम करने के लिए अब्दुल्ला टेक्स 10 डेज मोर देन अब्दुल हादी। अब्दुल्ला है और अब्दुल हादी है, जरा स्टेटमेंट को आपने अच्छे तरीके से समझना है। अब थोड़ी सी डिफरेंट स्टेटमेंट आएगी हमारे पास, यानी अब्दुल्ला 10 दिन ज्यादा लेता है अब्दुल हादी से वही काम करने के लिए, ठीक है। टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 डेज, दोनों के दोनों 12 दिनों के अंदर अपना काम को खत्म कर देते हैं। हाउ वुड अब्दुल हादी टेक्स टू फिनिश इट अलोन, अब्दुल हादी कितना टाइम लेगा उसको अकेले को काम को खत्म करने के लिए, यह चीज हमने बतानी है, ठीक है। अब देखें हमने आंसर किसका बताना है कि अब्दुल हादी ने कितना टाइम, कितने दिन लिए उस काम को मुकम्मल करने के लिए, उसे हम फर्ज कर लेते हैं x के बराबर, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है अब्दुल हादी की, ठीक है। तो अब्दुल हादी टेक्स टाइम इज इक्वल टू x डेज, ठीक है, इतने दिनों के अंदर वो काम को खत्म करेगा। अब यहां पर आए स्टेटमेंट अब्दुल्ला टेक्स 10 डेज मोर, अब्दुल्ला ने 10 दिन ज्यादा लिए किससे, अब्दुल हादी से, उसी को काम को करने के लिए। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास अब्दुल्ला टेक्स टाइम, ये अब्दुल हादी ने इतने दिनों में काम खत्म किया और उसको 10 दिन ज्यादा लगेंगे अब्दुल हादी को, सॉरी अब्दुल्ला को वही काम करने के लिए, ठीक है। ये हमने मालूम करना है और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसने हमें दी है यहां पर, ठीक है। 2 लोग हैं हमारे पास, एक अब्दुल हादी और एक अब्दुल्ला। अब देखिए यहां पर हमने इस स्टेटमेंट को कैसे लेके चलना है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब यहां पर बात कर रहा है काम करने के रेट ऑफ वर्क, कितना ड्यूरेशन, कितना टाइम, कितने दिन लगेंगे। जब भी आपने रेट ऑफ वर्क, रेट फाइंड आउट करनी हो, ठीक है, किसी भी काम की 2 चीजों के दरमियान, उनकी रेसिप्रोकल इक्वेशंस को हम यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन दे फिनिश देयर वर्क इन 12 डेज, दोनों कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, 12 डेज के अंदर। सो द रेट ऑफ वर्क इज, अब एक ये इंफॉर्मेशन है, एक ये इंफॉर्मेशन है और एक ये इंफॉर्मेशन है। जब भी रेट ऑफ वर्क की बात करेगा, इन तीनों वैल्यूज को हम रेसिप्रोकल के अंदर लिख के इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन कैसे बनेगी हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास नंबर ऑफ डेज किसके हैं, अब्दुल्ला के, अब्दुल हादी के, जो हमने मालूम करना है, ठीक है। जब भी रेट बात करेंगे इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा हमारे पास। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास,
यही काम करने के लिए वो 10 दिन ज्यादा लेता है। अगर ये दोनों मिलके काम करें उन्हें कितने दिन लगेंगे? 12 डेज, यानी 1/12 रेट ऑफ वर्क की बात कर रहा है कि तीनों इंफॉर्मेशन का रेसिप्रोकल लेके ये तो सम करेंगे ना टुगेदर। क्यों टुगेदर से मुराद इकट्ठा, सेम डे लगेंगे हमारे पास, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा इस इंफॉर्मेशन को। इसके इक्विवेलेंट रख के इसको सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा अब्दुल हादी का। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसका एलसीएम क्या आता है? x इंटू एक्स प्लस 10, ये एलसीएम आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो x आ जाएगा, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x आ जाएगा, प्लस 10 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x। अब इसको सोल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, आज ये आ जाएगा 12 इंटू 2x प्लस 10, और 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 10x, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 24x प्लस 120 एक्स स्क्वायर प्लस 10x। इन दोनों वैल्यूज को उधर ले जाते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर पहले लिख लें, उसके बाद -24x प्लस 10x, ये पहले से इधर मौजूद है, और ये वैल्यू भी उधर जाके माइनस हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, जब इसे सॉल्व करना होगा हमें तो हमने इसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करके भी सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा -20x प्लस 6, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 बनता है, जो प्लस माइनस करेंगे तो 14 बनता है हमारे पास। ठीक है बच्चों, और इसमें से x कॉमन आता है, जब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 20, इसमें से 6 कॉमन आएगा, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये सेम नंबर x माइनस 20 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x की एक वैल्यू कितनी आ गई? 20 डेज। ठीक है, यानी अब्दुल हादी इतने दिनों में काम खत्म करेगा। तो यहां पर एक x की वैल्यू और आ रही है लेकिन वो नेगेटिव है, इसे हम निगलेक्ट कर देंगे, तो ये निगलेक्ट हो जाएगी और ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा इसका कि अब्दुल हादी 20 दिनों के अंदर वही काम खत्म करेगा। ठीक है, चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है इस एक्सरसाइज के 3.2 के हमारे पास, ये दोनों के दोनों एप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, यानी हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आएगी उसे हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के सॉल्यूशंस हम 3.1 के अंदर सॉल्व कर चुके, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पहला काम तो ये होगा, हम इसे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, वो कहता है द ब्रेकिंग डिस्टेंस इन मीटर ऑफ ए कार इस मॉडल, ये उसने हमें ब्रेकिंग डिस्टेंस बना के दे दिया है कार का, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेयर एस इज द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर, ये डिस्टेंस ऑफ फंक्शन हमें दे दिया है, लेकिन यहाँ पे जो एस जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो किलोमीटर पर आवर को रिप्रेजेंट यानी स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है, गिवन दैट, ये हमें गिवन है। आगे उसने एक कंडीशन हमें दी है, इफ मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इन 50 मीटर, यानी जो कार है वो सेफ रहेगी अगर वो डिस्टेंस कितना होगा, मैक्सिमम 50 मीटर। अगर 50 मीटर से ज्यादा जाता है तो कार हादसे का शिकार हो सकती है, यानी हमने मैक्सिमम कहां तक रहना है 50, कम से कम आ सकती है हमारी ब्रेक, मैक्सिमम कहां तक जा सकती है 50 मीटर तक हमारे पास। ठीक है, आगे कहता फाइंड द रेंज ऑफ स्पीड वेयर ब्रेकिंग इज सेफ, आपने वो स्पीड बतानी है, रेंज बतानी है स्पीड की जहां पर वो गाड़ी सेफ रहेगी। हमने इंटरवल फाइंड आउट करना है, यानी रेंज फाइंड आउट करनी है सवाल के अंदर। ठीक है, फॉर सेफ्टी के लिए मैक्सिमम लिखा हुआ ना, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है 50, मैक्सिमम से मुराद ज्यादा से ज्यादा 50, कम से कम तो हो सकता है, इसलिए हम यहां पर लेस देन वाला सिंबल यूज करेंगे बिकॉज ऑफ मैक्सिमम की मदद से। ठीक है, ये तो वैल्यू पहले से हमें दी है, ये वाली इसमें रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी।
50 इधर आके माइनस होगा, नेक्स्ट स्टेप में वो ये इनइक्वलिटी आ जाएगी। अब यहाँ पे डेसिमल वाले नंबर हैं, डेसिमल वाले नंबर को ख़त्म करना है तो इसके साथ मैं डिवाइड कर रहा हूँ 0.02 के साथ, इसको भी और इसको भी। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 ही रह जाएगा हमारे पास। डिवाइडिंग बाय 0.02 बोथ साइड्स, इस नंबर के साथ इसको डिवाइड करेंगे, ये जस्ट एस स्क्वायर रह जाएगा। जब 0.1 को डिवाइड करेंगे 0.02 से तो हमें 5 मिलेगा। एस पहले से ही है, वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। जब 50 को डिवाइड करेंगे 0.02 से तो हमें 2500 मिलेगा। 50 डिवाइड बाय 0.02, तो ये लीनियर इनइक्वलिटी आ गई क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। इसको हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका आपको मैं 3.1 के अंदर बता चुका हूं। तो सबसे पहले इनइक्वलिटी को हम कन्वर्ट करेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, यानी इसको 0 के इक्वल रख के इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिख दिया, लेकिन ये इक्वेशन एस के अंदर है, इससे करेक्ट कर लीजिए, ये एस आ जाएगा हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो एस वेरिएबल के अंदर है, तो एस हमारा सोल्यूशन होगा यहां पर। ठीक है, चलो जी, फॉर्मूला वही है -b प्लस माइनस √b² - 4ac। तो यहां पर a की वैल्यू क्या हमारे पास 1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -2500। ये तीनों वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे यहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर। -5, 5 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर 25, 4ac, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2500। इस पे पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 बनेगा। इसको ऐड करेंगे तो ये नंबर आएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये नंबर बनेगा हमारे पास। ठीक है, दो वैल्यूज हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर मेंशन कर लीजिएगा सेपरेट करने के लिए, -5 प्लस 5 स्क्वायर रूट 401 डिवाइडेड बाई 2 पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, तो ये भी ऐसा हमारे पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो नेगेटिव को तो हम निगलेक्ट कर देंगे यहां पर। अब इसको सॉल्व भी तो करना है क्योंकि ये लीनियर इनइक्वलिटी है, तो इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट देता हमें। अब ये हमारे पास आ रही एक x की वैल्यू ये वाली, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होगा। ये 3.1 के अंदर ये मैं बता चुका हूं चीजें, ये निगलेक्ट कर देंगे। सो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, वी निगलेक्ट, इसे निगलेक्ट कर देंगे। वी टेक ओनली एस दिस वैल्यू, इसको यूज करेंगे एज ए क्रिटिकल पॉइंट। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। अब यहां पर जो लाइन ड्रॉ करनी है ना, वो 0 से शुरू करनी है। कहां तक, मैक्सिमम कितनी है हमारे पास 50 से ज्यादा हमने नहीं जाना। ठीक है, और 0 से क्यों, क्योंकि जो स्पीड होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। यानी इस इंटरवल के अंदर हमने चेक करना है कि हमारी जो रेंज है, हम कैसे सेफ रहेंगे, हमारी ब्रेकिंग सिस्टम कितना सेफ रखेगा, हमें वो इंटरवल हमने बताना है। हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिला, ये टोटल रेंज हमारे पास है। क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास एक आया, वो तकरीबन यहां पर होगा हमारे पास। ठीक है, s = 47.56। अब यहां पर हमारे पास दो रीजन बन जाएंगे, एक रीजन A और एक रीजन B। हमने यहां तक लेना है, इससे बाहर नहीं जाना क्योंकि हमारी मैक्सिमम रेंज यहीं तक है। ठीक है, दोनों रीजन को चेक करेंगे कहां पर सेफ्टी रहेगी कार की। रीजन A, जब रीजन A को चेक करेंगे हम, इस इंटरवल में से 0 से लेकर 47.56 कोई भी वैल्यू ले लें अपनी आसानी के लिए, जो भी आप आसानी के लिए लेंगे इसमें आपको पुट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो 0 से लेकर यहां तक है, तो मैं s = 1 ले लेता हूं ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। तो पुट करते हैं s = 1 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 0 से लेकर 47.56, ये रीजन A हमारे पास है। ठीक है, पुट इन 1, किसमें पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करते हैं। ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 - 20, 500 <0, लेस देन आंसर आना चाहिए इसका।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24 माइनस 24 94 लेस देन 0। ये नेगेटिव नंबर है, ये छोटा ही होगा 0 से, ये ट्रू आ गया। यानी ये हमारी जो कार होगी इस रीजन के अंदर, इस ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर हमारा कार सेफ रहेगी। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर। अब रीजन बी भी तो है हमारे पास, ये रीजन ए चेक कर लिया, अब रीजन बी चेक करते हैं। जब रीजन बी चेक करना है हमने, तो ये वाला इंटरवल है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू ले लें, तो 48 ले लेते हैं। जब 48 लेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 48 बिलोंग्स टू 47.56 टू 50 इन 1 इस इक्वेशन में, क्योंकि इनइक्वालिटी के अंदर पुट करना है, इसमें पुट करके चेक करते हैं। 48 का स्क्वायर, सॉरी s है यहां पर, इसे करेक्ट कर लीजिए, s है, प्लस 5 इंटू 48 माइनस 2500। क्या इसका आंसर भी नेगेटिव आता है? कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। 48 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 48 माइनस 2500, इसका आंसर तो आ रहा 44। 44 तो छोटा नहीं होता 0 से, ये तो फॉल्स आ चुका, यानी ये रीजन हमारा नहीं होगा। तो फॉर सेफ्टी, हेंस, अब आंसर लिखना है हमने, हेंस रेंज क्या आ जाएगी, क्योंकि हमने रेंज मालूम करनी थी सेफ्टी के लिए, स्पीड की कितनी होनी चाहिए 0 से लेकर यहां तक, ये वाला इंटरवल रीजन ए, ये जो मैंने लिखा है। लेकिन आपकी बुक में जैसे आंसर लिखा मैं वैसे लिख रहा हूं, 0 से लेकर दिस पॉइंट तक, तो एस 47.56, तो ये हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी इस इंफॉर्मेशन की, इस कार की। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, वो कहता है अ रॉकेट फॉलोज द हाइट ऑफ फंक्शन। रॉकेट की जो हाइट है वो ये हमें गिवन की है, वेयर h ऑफ t उसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर के अंदर, एंड t जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे टाइम इन सेकेंड, साथ साथ उसने यूनिट भी हमें बता दिए। आगे वो कहता है फाइंड द टाइम इंटरवल, हमने टाइम इंटरवल यानी t फाइंड आउट करना है। ये वैसा ही सवाल है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। ठीक है, इसमें भी इंटरवल फाइंड आउट करना है हमने, ड्यूरिंग विच द रॉकेट इज एटलीस्ट, जो रॉकेट है एटलीस्ट कम से कम 40 मीटर अबव द ग्राउंड, जमीन से ऊपर है 40 मीटर। हाइट ऑफ रॉकेट तो दी है, लेकिन वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर है? 40 मीटर कम से कम। एटलीस्ट से मुराद यहां पर हमारे पास ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जो हमारे पास रॉकेट है वो जमीन से 40 मीटर ऊपर है कम से कम 40, ज्यादा नहीं पता कितना भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, तो ये कंडीशन बनेगी हमारे पास एटलीस्ट की मदद से। अब ये फंक्शन हमें पहले से दिया है, इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे यहां पर, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी h ऑफ t की वैल्यू यहां पर हमने लिख दी, 40 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 40 इधर आगे माइनस होगा, जब 40 इधर आगे माइनस होगा तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा -10 के बराबर। ये वैल्यूज एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव है, इसे हमने पॉजिटिव बनाना है, तो 1 भी बना ले, तो मैं दोनों तरफ -5 के साथ डिवाइड कर दूंगा। -5 के साथ डिवाइड करना है, -5 के साथ, -5 के साथ, तो इधर तो आ जाएगा टी का स्क्वायर -4 + 2 जब -5 के साथ डिवाइड करेंगे। ऑन इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, जब नेगेटिव नंबर के साथ माइनस वाले नंबर को डिवाइड किया जाए तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो ये इनइक्वालिटी हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखें जरा, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये लिख लिया हमने। यहां पर मेरे पास a की वैल्यू कितनी है, डेट इज 1, ये a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई -4, और c की वैल्यू कितनी आ गई 2। इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, पहले b है तो -b आ जाएगा, b का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2a वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16,
4 2 जार 8 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 8 बनेगा, डिवाइडेड बाय 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर से चेक करेंगे, अंडर रूट 8 बराबर होता है 2 स्क्वायर रूट 2 के बराबर। किसके बराबर? इसके बराबर आ जाएगा। ये वैल्यू ये बनती है, एक दो बार प्लस में लिख, सॉरी 2 कॉमन आता, पहले 2 कॉमन आएगा, ये 2 और 2 कैंसल आउट, तो ये वैल्यूज बचेंगे हमारे पास। ठीक है, एक ये वैल्यू आ गई और एक ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। पिछले सवाल के अंदर एक ही वैल्यू आ रही थी हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं। अब टाइम नेगेटिव तो होता नहीं है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं हमारे पास, ये दोनों के दोनों हम रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं। किसके ऊपर? रियल लाइन के ऊपर। और मैक्सिमम कितनी है हमारे पास? 40, यानी 0 से 40 तक की आपने रेंज रखनी है इसकी। ठीक है, एक तो पॉइंट दिया हुआ है, टी की वैल्यू कितनी आई? 0.59 और एक वैल्यू आई हमारे पास 3.14। जब इसको सॉल्व करेंगे लहदा कैलकुलेटर से हमारे पास। ठीक है, तो 3.41। अब यहां पर हमारे पास 3 रीजन बन जाएंगे। कितने रीजन? ए, बी और सी। अब हमने टाइम इंटरवल बताना है कि कहां पर हमारी जो रॉकेट है वो 40 मीटर अबव द ग्राउंड होगा। ठीक है, चले जी स्टार्ट करते हैं। पहले रीजन ए। रीजन ए हमारे पास कहां से कहां तक है? रीजन ए का जो इंटरवल है वो 0 से लेकर यहां तक है हमारे पास। ठीक है, ये टी की वैल्यू तो पुट करेंगे हम, यहां से कोई वैल्यू 0.5 ले लेते हैं। टी इज इक्वल टू 0.5 बिलोंग्स टू 0 से लेकर 0.59 इंटरवल इन 1, इक्वेशन नंबर 1। ये जो इनइक्वलिटी आती है ना, इसमें हमने पुट करना होता है। तो पुट करेंगे 0.5 का स्क्वायर, यहां पर -4 इंटू 0.5, टी की जगह +2 लेस देन 0। इसको चेक करते हैं कैलकुलेटर से। जब कैलकुलेटर से चेक करेंगे 0.5 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 +2, जब सॉल्व करेंगे इसका आंसर पॉजिटिव आता है, तो ये तो फॉल्स हो गया। 0.25 यानी ये वाला इंटरवल नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, ये क्या बन गया? फॉल्स आ गया रीजन हमारे पास। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये इंक्लूड नहीं होगा सॉल्यूशन के अंदर। अब रीजन बी चेक करते हैं। जब रीजन बी चेक करना है हमने, तो हमारे पास इंटरवल कहां से कहां तक है जी? मैंने लाइन ड्रॉ की, यहां से लेकर यहां तक, दरमियान में से कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। 1 ले लेते हैं तो 1 हमारे लिए आसान होगा। तो पुट करते हैं t इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 0.59 टू 3.41। ये रीजन बी का इंटरवल है, यहां से लेकर यहां तक। इसको पुट करना है इन 1 में पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 +2 लेस देन 0। ये सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर -1 आता है, लेस देन 0। ये ट्रू, यानी ये हमारा इंटरवल एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, इसको रिजेक्ट करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे इस इंटरवल को। अब आते हैं लास्ट की तरफ, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट्स है तो हमारे पास डिफरेंट रीजन्स बनते हैं। ठीक है, तो लास्ट रीजन क्या आ जाएगा हमारे पास इसका? जब लास्ट रीजन हम चेक करेंगे तो ये वाला 5 ले लेते हैं, यहां पर 5 होगा कहीं पर। पुट करते हैं t इज इक्वल टू 5 बिलोंग्स टू इंटरवल क्या है? 3.1 से लेकर 40 तक। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास 40 है इन 1। t की वैल्यू क्या पुट करनी है? 5 पुट करते हैं इसके अंदर। तो 5 का स्क्वायर -4 इंटू 5 +2 लेस देन 0। आंसर आना चाहिए 25 -20 +2 लेस देन 0। तो ये 27, 7 इज नॉट लेस देन 0। तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स आ गया, यानी ये इंटरवल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे पास जस्ट ये वाला इंटरवल होगा यहां से लेकर यहां तक, तो फाइनल रेंज हमारे पास आ जाएगी। तो हेंस इंटरवल क्या आ गया हमारे पास? ठीक है, तो इंटरवल आ जाएगा हमारे पास 0.59 से लेकर कहां तक?
14 एक ये तरीकाकार लिख लें, या 0.592 t 3.41। तो ये हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर 3 भी फर्स्ट ईयर मैथ का कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे।